हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल SPS स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर के जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज 8A उसके सवालों का अध्ययन करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A, cos A और tan A के मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, हमें सबसे पहला काम क्या है, पहले हमको लिख लेना है कि क्या क्या दिया है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें लिखना है क्या दिया है। कह रहा है एक त्रिभुज, ठीक है, ABC जिसमें कोण B 90 डिग्री। लिख लो उसको आप कि कोण B बराबर 90 डिग्री। ओके, नाउ AB बराबर 5 सेंटीमीटर। लिख दो AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो दिया है आप उसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हमें क्या लिखना है कि हमें क्या क्या निकालना है, क्या क्या ज्ञात करना है। ठीक, उसको आप लिख लो क्या क्या ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है साइन A, cos A और tan A। लिख लेते हैं इसको भी, साइन A, cos A, tan A। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। देखो हल करना क्या है, इसमें जो सबसे पहला कार्य हमको करना है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC। पहले एक त्रिभुज बनाइए आप। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ओके, समकोण त्रिभुज बनाइए। कह रहा है जिसका कोण B 90 डिग्री। इसका मतलब कोण B कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब आप इसको A मान लीजिए, ये B हो गया और ये C हो गया। कह रहा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसको आप कितना लिख लेंगे, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो BC बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो इसमें देखिए आपको दो भुजाएं ज्ञात हैं, तीसरी भुजा मतलब AC आपको नहीं पता है। तो इसको जो है पता करने के लिए हमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। आप उसका यूज करिए, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए। तो जो आपका पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, आप इसको लिखिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर ये आपका कोण है A, तो इसके रिस्पेक्ट में जो आपका इसके जो सामने वाली भुजा क्या, कोण भुजा BC, ये आपकी क्या हो गई, लंब हो गई, और भुजा AB आधार हो गई और AC कर्ण हो गई है। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, आपको कर्ण नहीं पता है, कर्ण लिख लीजिए, कर्ण का कर्ण लिख लीजिए कि कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर क्या है, AB आपका क्या है, यही तो आपका आधार है। ठीक है, तो आधार आपका कितना है 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना दिया है आपको 12, तो 12 का स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, 12 का स्क्वायर। अब आप इसको आगे हल करते जाइए। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। आप इसको लिख लीजिए 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आप इसको लिख लीजिए 144। ठीक है, इसका आप आगे करते जाइए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, जब आप 144 में 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169। ठीक है, 169। अब क्या करना है, इसका दोनों तरफ आप वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, इसका करेंगे तो हो जाएगा आपका कर्ण बराबर 169। 169 किसका वर्ग है, 13 का। तो यहाँ से आपका जो है तीसरी भुजा निकल आई। कितनी निकली, 13 सेंटीमीटर। इसको आप लिख लीजिए। अब आपका आधा सवाल हल हो चुका है। अब इसको बहुत ही कुछ नहीं करना है, आपका जो रेशियो उसको लिखिए। अब साइन A बराबर पहला निकालना हमको साइन A, तो आप इसको लिख लीजिए कि साइन A। अब साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोण A है तो इसके लिए जो लंब है क्या, CB। पहले तो आप इसको लिख लीजिए कि लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, अब लंब क्या है, लंब यही तो है आपकी जो BC भुजा है, यही लंब है। इसको लिख लीजिए BC अपॉन AC। ठीक है, अब इसको आप आगे करते जाइए। भुजा BC कितना दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। लिख लीजिए 12 सेंटीमीटर अपॉन AC कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लीजिए
13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा आपका 12/13। तो आपका जो साइन ए बराबर मान निकला कितना निकला 12/13। ठीक है, इसी तरह आगे करिए, किसका मान निकालना है कॉस ए का। ठीक है, तो लिखिए सेकेंड कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, बेस अपान हाइपोटेनस, इसको लिखिए आप आधार अपान कर्ण। ठीक है, अब देखिए आधार क्या है आपका। ठीक है, कोण ए के रिस्पेक्ट में आधार आपका ए बी है, लिख लीजिए ए बी अपान कर्ण कितना है आपका ए सी लिख लीजिए। अब इसको आप आगे लिखिए, ए बी आपको कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ए सी आपको कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा आपका 5/13। ये आपका हो गया कॉस ए का मान। ठीक है, अब आपका तीसरा मान क्या निकालना है tan ए। ठीक है, तो tan ए, चलो ठीक है यहाँ पे इसी का आगे यहीं पे निकाल लेते हैं। ठीक है, कि tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर क्या होता है लंब अपान आधार। ठीक है, जो आपका tan हो गया कितना हो गया लंब अपान आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब इसमें देखिए कोण ए ये है तो लंब आपका क्या हो जाएगा सी बी। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए सी बी अपान आधार कितना है ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका सी बी है, सी बी कितना है 12 सेंटीमीटर, इसको लिखिए आप 12 सेंटीमीटर अपान ए बी कितना दिया है आपको। ठीक है, ए बी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो गया, तो आपका कितना बचा यहाँ पे 12/5। ठीक है, कितना बचा 12/5, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो बहुत ही आसान था, इसमें हमने देखा कि साइन ए बराबर निकला आपका 12/13, कास ए बराबर 5/13 और tan ए बराबर कितना निकला आपका 12/5। ठीक है, नाउ अब क्या करते, अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है आपका दूसरा सवाल और तीसरा सवाल लग जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो हमने जो चौथा सवाल में जो दिया है हमने उसको लिख लिया है। चौथा सवाल में दिया है कोण सी 90 डिग्री, ए बी बराबर 26 सेंटीमीटर सॉरी, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या पहला सबसे पहला काम आपको एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें दिया है कोण सी 90 डिग्री, तो कोण सी जो है ये है आपका 90 डिग्री, आप इसमें लिख लीजिए सी, और इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। ठीक है, तो कह रहा है ए बी बराबर 26 सेंटीमीटर, तो ए बी ये है आपका, इसको लिख लीजिए 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, आप इसको लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हमको इसमें ज्ञात करना है साइन बी का मान, tan बी का मान और कॉस ए का मान। इसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमको इसमें से पहले ही तीनों भुजाएं हमको पता है। ठीक है, तो अब इसमें पाइथागोरस नहीं लगाना है, तो अब हमको पहला काम क्या करना है, साइन बी बराबर क्या होता है लंब अपान कर्ण। इसमें ध्यान देना है, इसमें कोण बी की बात की जा रही है, कोण बी ये है आपका कोण बी। तो यहाँ पे सोचना है कि जो कोण बी के जस्ट सामने वाली भुजा है दैट इज ए सी, ये आपकी क्या है, ये आपकी लंब है। ठीक है, और ये जो इसकी बगल वाली भुजा है ये आपकी क्या है आधार। ठीक है, और ये भुजा आपकी कर्ण है। जो भुजा नीचे है जरूरी नहीं कि वो आधार ही हो। ठीक है, वो आपका जो कोण है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी भुजा लंब होगी कौन सी आधार होगी। ठीक है, तो इसमें कहा है कि लंब जो है भुजा जो है ए सी लंब है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए सी अपान कर्ण। कर्ण कितना है आपका ए बी। अब आप इसका मान रख दीजिए, ए सी बराबर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको लिख लीजिए, और ए बी बराबर आपको कितना दिया है 26 सेंटीमीटर, इसको लिख लीजिए। ठीक है, देखिए काट रहा है, आप इसको काट लीजिए, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आपका यहाँ पे आया 5/13। साइन बी का मान कितना निकला 5/13 निकला। ठीक है, अब इसी तरह आगे बढ़िए, दूसरा मान निकालना हमको tan बी बराबर। ठीक है, देखिए फिर से वही कोण है tan बी, मतलब लंब वही रहेगा आधार भी वही रहेगा और कर्ण भी सेम ही रहना है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं कभी कभी जब कोण बदलता है। ठीक है, tan बी बराबर लंब अपान आधार, लंब कितना है आपका ए सी, इसको लिख लीजिए। आधार क्या है आपका इसमें देखिए, ठीक है बी सी आपका आधार है, तो ए सी बराबर आपका कितना है, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको लिख लीजिए, और बी सी आपको कितना दिया है 24। ठीक है, 24 सेंटीमीटर,
फिर देखिए कट रहा है, इसको काट लीजिए, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना निकला आपका 5 5 12। ठीक है, तो आपका यहाँ पे निकला tan b का मान 5/12। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण, देख लीजिए cos a का मान निकालना है। यहाँ पे सब में b था और इसमें क्या कर दिया गया है a मतलब कोण बदला, मतलब आधार और लंब आपस में बदल जाएंगे। एकदम ध्यान देने वाली बात यहीं पर है। अब देखिए जो a है मतलब a, अब इस कोण की बात की जा रही है। ठीक है, इस कोण की, तो आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या है, बदलेगा। अब देखिए इस कोण के जो सामने भुजा क्या है, BC है, तो मतलब BC क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर आप ध्यान दिया, अगर ये गलती करती है तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, बहुत ही आसान है। जो कोण A है उसके जो सामने वाली भुजा है दैट इज BC, वो आपकी क्या हो जाएगी, लंब। ठीक है, अब आपको लिखना है cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका AC, कर्ण कितना है AB, कर्ण कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो AC का मान आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और AB का मान कितना दिया है 26 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, काट लीजिए, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना निकला 5/13। ये आपके तीनों मान निकला है। साइन B का मान निकला 5/13। ठीक है, ये देखिए cos जो tan B का मान निकला 5/12 और cos A का मान कितना निकला 5/13। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, वो सेम है, आपको इसी तरह इसी मेथड का यूज लगा सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमें जो है दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। आपको इसमें दिया है sin A बराबर 1/11, आपको ज्ञात करना है अन्य 2 अनुपात। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है, इसका मतलब साइन, कॉस और tan की बात की जा रही है। आपको इसमें आपको sin A दे दिया गया है, इसका मतलब cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, जो सबसे पहला काम आपका जो ज्ञात कर, पहला काम आप चित्र बना लीजिए। आपको जो त्रिभुज है वो आप बनाइए। ठीक है, उसको बना ले। अगर आप त्रिभुज बनाते हैं तो इससे आपका आधा सवाल आसान हो जाता है। आपने एक त्रिभुज बना लिया, इसमें मान दे दिया, कुछ नाम दे दीजिए ABC। ठीक है, ये कोण आपका समकोण हो गया। कह रहा है ये एक कोण A की बात की जा रही है, साइन A का मान। ठीक है, साइन A का मान आपको कितना दिया है 1/11। तो इसमें जो सब, इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जो आपको दिया है मान साइन A बराबर 1/11, इसको आप सीधा कंपेयर करा देंगे कि भाई साइन A बराबर क्या होता है, लंब अपान कर्ण। ठीक, आप इसको यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि लंब आपका 1 होगा, कर्ण 11 होगा। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है, हो सकता है जो आप यहाँ देख रहे हैं 1/11, हो सकता है यहाँ पर 2/22 था, हो सकता है ना, 2/22 भी हो सकता था, 3/33 हो सकता था, 4/44 भी हो सकता था। इसीलिए हो सकता है यहाँ पे पहले 4/44 था, इसको काट दिया गया हो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/11 बचा हो। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें x से गुणा कर लीजिए। ठीक है, ऊपर वाले को बना दीजिए 1x, नीचे वाले को बना दीजिए 11x। भाई x कट जाएगा, मान बदलेगा नहीं बदलेगा। तो अब देखिए साइन A का मान हो गया 1x/11x, तो लंब कितना हो गया 1x। देखो कोण A के जो जस्ट सामने वाली भुजा है दैट इज BC, ये आपकी क्या है, यही आपकी लंब है। तो लंब कितना है 1x, और आपका जो कर्ण है, कर्ण कितना दिया है 11x। लिख लीजिए, जो दिया है आप उसको लिखते जाइए। अब इसमें तीसरी भुजा आपको नहीं पता है, वही अपना पुराना नियम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कर्ण आपको दे दिया है, कर्ण कितना दिया है 11x 11x, इसको आप लिख लीजिए, इसका स्क्वायर। आधार, आधार आपको नहीं पता है, आधार को आप आधार ही रहने दीजिए, इसको मत छेड़िए। ठीक है, प्लस लंब, लंब कितना दिया है 1x, तो 1x का स्क्वायर। देखिए आपका जो 1x स्क्वायर है इधर किस में है, प्लस में, उधर जाएगा, किस में चला जाएगा, माइनस में जाएगा ना, तो इसको लिख लीजिए माइनस। तो 11 का वर्ग पहले कर लेते हैं, हो जाएगा 121। ठीक है, 121x स्क्वायर माइनस 1x बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है। 121 में एक आप माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 120 एक्स स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ क्या करना है, वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो आधार स्क्वायर का जो वर्गमूल निकलेगा हो जाएगा आधार। ठीक है। और जब 120 का निकालेंगे, निकाल लीजिए, इसमें क्या है, इसको आप एलसीएम विधि से निकालते हैं, इसको भाग करिए 2 से। ठीक है। 2 6 जा 12, फिर करिए 2 3 जा 6, फिर करिए। ठीक है। इसी तरह आप करते जाइए। दो को जोड़ा बनाना है। देखिए केवल एक ही जोड़ा बनना है तो उसको लिख लें, जिसका जोड़ा बना उसको पहले लिख लो, बाकी सबका अंदर अंडर रूट में लिख लो। ठीक है। 3 2 जा 6, ठीक है। 6 5 जा 30। आधार आपका कितना निकला 2 अंडर रूट 30। ठीक है। 2 अंडर रूट 30 एक्स भी था ना, देखिए एक्स स्क्वायर, तो इसको आप एक्स लिख लीजिए। अब आधा सवाल हल हो गया है। अब इसके आगे आप करिए, क्या मान निकालना है, cos a का मान निकालना है। लिखिए आप यहाँ पे cos a बराबर क्या होता है, लंब अपान cos a बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है आपको 2 अंडर रूट 30x। ठीक है। अपान कर्ण कितना है 11x। लिख लीजिए। देखिए x कट कैंसिल हो गया। ठीक है। कितना बचा 2 अंडर रूट 30 अपान 11। ये आपका उत्तर हो गया। अब अगला भी निकालना है tan a का मान। तीनों त्रिकोणमितीय बात की गई है ना, तो tan a। ठीक है। अब इसको लिखिए आप यहाँ पे, इसको हम इसी पे देख लेते हैं। ठीक है। ये हो गया tan a बराबर, तो यहाँ पे tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर लंब अपान कर्ण। तो लंब कितना है 1x। लिख लीजिए 1x अपान लंब बटे आधार। ठीक है। तो आधार कितना है 2 अंडर रूट 30x। 2 अंडर रूट 30x। देखिए x यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ निकला 1 अपान 2 अंडर रूट 30। तो ये आपका tan a का मान निकल आया। यहाँ पे आपका cos a और sin a आपको पहले से दिया गया है। इसी तरह हम 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लेंगे। ठीक है। जो इसके आगे सवाल नंबर 8 9 10 11 12 ये सारे इसी तरह आप लगा सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है। फिर से हम उसको लगवाएंगे। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 1 अपान अंडर रूट 2। तो इसमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको आप निकालिए। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। इसमें आपको साइन थीटा दिया गया है तो कह रहा है कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा निकालिए। सबसे पहला काम वही करना है आपको, जो साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है 1 अपान अंडर रूट 2। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें ये कोई निश्चित वैल्यू तो है नहीं, हो सकता है ये कटने के बाद कुछ बचा हो, जो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो आपको पता नहीं। इसमें क्या करना है, x से ऊपर और x से नीचे गुणा कर देना है। अब इसको कंपेयर करा लीजिए सिंपल सी। साइन थीटा ये आपका थीटा है, तो मतलब जो भुजा ए बी है ये आपकी क्या हो जाएगी लंब, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई और ये आपकी हाइपोटेनस। तो इसमें दिया गया है साइन थीटा बराबर लंब अपान कर्ण। तो लंब कितना है 1x, तो इसको आप लिख लीजिए 1x। कर्ण कितना दिया गया है अंडर रूट 2x। ठीक है। कर्ण कितना है अंडर रूट 2x दिया गया है। अब इसमें आपको आधार नहीं पता है, फिर से वही काम पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है दिया है आपको अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर बराबर, आपको आधार नहीं दिया, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान मत होइए, पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए बनी है। ठीक है। लंब स्क्वायर, लंब क्या है आपका 1x का होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए अंडर रूट 2x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 कितना होता है 2 होता है, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर। ठीक है। 2x स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 1x का होल स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर इधर प्लस में है, उधर किस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। पाइथागोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो जो इसमें है 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आपका कितना बचा केवल x स्क्वायर। ठीक है। 1x स्क्वायर मतलब, तो दोनों तरफ का जब आप हम वर्गमूल निकालेंगे तो x स्क्वायर का वर्गमूल कितना निकलेगा x आधार स्क्वायर का हो जाएगा आधार। ठीक है। 1x कहने का मतलब, तो आपका जो आधार निकला कितना निकला 1x निकला। ठीक है। अब हो गया, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है, बस अब कुछ नहीं करना है। अब आप लिखते जाइए फटाफट, 10 सेकेंड का काम बचा है। कॉस थीटा मान निकालना है। कॉस थीटा ये आपका थीटा है, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार, ये आपका कर्ण।
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बताइए बताइए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, होता है आपका आधार अपान कर्ण होता है। कितना होता है, आधार अपान कर्ण। देखिए आधार कितना है 1x, कर्ण कितना है √2x, लिख लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, बहुत प्रैक्टिस हो गया है। x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1/√2। तो कॉस थीटा का मान कितना निकला 1/√2। ठीक है, अब आगे निकाल लीजिए tan थीटा का मान, फिर से लिखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपान आधार। तो लंब कितना है आपका 1x, आधार कितना है 1x, लिख लीजिए 1x अपान 1x। देखिए x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1। तो जो tan थीटा का मान निकला कितना निकला 1 निकला। ठीक है, अब आपको आगे निकालना है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए एक तो आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो कॉसेक थीटा क्या होता है, देखिए एक का करके दिखा दे रहा है, साइन थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा भी होता है। ठीक है, होता है नहीं होता है, तो यहां से आपको निकल आया कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। तो 1 अपान साइन थीटा का मान आपको पहले से पता है 1/√2। इसको आप जब लिखेंगे 1/√2 तो ये हो जाएगा √2 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आ गया आपका √2। साइन का उल्टा कासेक हो जाता है, कास का उल्टा सेक हो जाता है, टैन का उल्टा काट हो जाता है। तो कासेक का मान कितना निकला √2 आपका निकल आया। ठीक है, अब देखिए इससे नहीं कर पा रहे हैं आप उससे कर लीजिए। ठीक है, दूसरे तरीके से कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्णापान लंब। ठीक है, कर्णापान लंब होता है। तो कर्ण कितना है √2x, लंब कितना दिया गया है आपका 1x। देखिए x कैंसिल हो गया, कितना बचा √2। दोनों से उत्तर सेम ही आएगा। इसी तरह आपको क्या निकालना है सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा कितना होता है सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान निकला था कितना 1/√2 निकला था। कॉसेक जो आपका कॉस थीटा था उसका मान कितना निकला था 1/√2। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा कितना हो जाएगा सेक थीटा। तो इसका मतलब सेक थीटा का मान आपको कितना निकल आएगा यहाँ पे √2। ठीक है, इसी तरह कॉट थीटा का मान निकालना है, वही है tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो tan थीटा का मान आपको कितना निकला था 1। तो कॉट थीटा का 1 का उल्टा कितना होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके बाद जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, इसके आगे जो आपका 14, 15 है वो आप इसी तरह लगा लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देख लीजिएगा। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है कि cos a बराबर 1/√2 और sin b बराबर √3/2। इसमें हमें जो ज्ञात करना है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। इसमें आप ध्यान दीजिए, देखिए इसमें cos a दिया है और cos b की भी जरूरत है, हमें sin b दिया है तो sin a की भी जरूरत है। अब इसमें करना क्या, थोड़ा दिमाग लगाना है कि जो cos a है कोण a, हम cos a से sin a का मान निकाल लेंगे और जो sin b है उससे cos b का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों के लिए अलग अलग चित्र बना दिए हैं। ठीक है, अब देखिए पहला दिया है cos a बराबर 1/√2। फिर से वही काम करना है, जब आपको मान दिया रहे तो ऊपर नीचे x से गुणा कर लेना है। ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर लेना है। क्यों करना है हमने आपको बता दिया है। ठीक है, कि हो सकता है कोई दूसरी संख्या रही हो, कटने के बाद 1/√2 बचा हो। तो cos a के रिस्पेक्ट में आपका जो ये भुजा है ये हो जाएगी आपकी लंब। तो cos बराबर क्या होती है आधार अपान कर्ण। तो आधार आपका a भी है तो आधार कितना हो गया 1x, कर्ण कितना हो जाएगा √2x। ठीक है, इसी तरह इसमें भी आप देख लीजिए sin b बराबर कोण b ये है, sin b बराबर √3/2। इसमें भी आप x से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा लंब कितना है √3x अपान कर्ण कितना है 2x। फिर से वही काम, देखिए इसमें तो भुजाएं दी गई है, तीसरी भुजा दोनों में नहीं दी गई है, मतलब पाइथागोरस। ठीक है, आइए फिर से यूज करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपको कितना दिया है √2x का जब हम स्क्वायर करेंगे, थोड़ा लेवल बढ़ाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिएगा। √2x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2x²। ठीक है, प्लस बराबर आधार आपका 1x है, इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 1x² प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1x इधर किस में है प्लस में, उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 2x² माइनस 1x²। आप जब इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना 1x²। ठीक है, तो 1x² बराबर कितना हो गया लंब स्क्वायर।
दोनों तरफ आप इसका जो वर्गमूल निकालोगे, क्या निकालोगे, वर्गमूल। तो x का वर्गमूल कितना नहीं जाएगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x बराबर लंब स्क्वायर का वर्गमूल लंब। तो आपको जो लंब निकला कितना निकला, 1x निकला। इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 1x। ठीक है, अब इसी तरह इसमें भी करना है। देखिए इसमें भी दो भुजाएं दी गई हैं, इसमें भी पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, आपको कर्ण दिया कितना 2x, इसको आप लिख लीजिए 2x का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना है नहीं दिया है, मत लिखिए, आधार का आधार ही रहने दीजिए। ठीक है, प्लस लंब कितना है √3x होल स्क्वायर। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4x स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस √3 का √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3x स्क्वायर। देखिए 4x स्क्वायर में जब 3x स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा 1x स्क्वायर। तो 1x स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, दोनों तरफ जब वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ बचेगा 1x बराबर आधार। तो यहाँ से आपका आधार कितना निकला 1x। देखिए अब यहाँ पे कोण बी ए है, कोण ए है। ठीक है, देखिए आपको cos a आपको पता है। ठीक है, आप यहाँ पे cos a आपको दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से cos b का मान लिख लीजिए, सॉरी cos a दिया गया है और हमें sin a का काम है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए sin a का मान। तो sin a बराबर क्या होता है लंब अपान करना, तो लंब कितना है 1x, तो हो जाएगा 1x अपान √2x। देखिए x यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा 1 अपान √2। तो जो sin a का मान आया कितना आया 1 अपान √2 आया। ठीक है, इसी तरह देखिए इससे निकालिए कोण b से, का आपको क्या दिया है कोण b, sin b आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप cos b निकाल लीजिए। ठीक है, तो cos बराबर क्या होता है आधार अपान कर्ण। आधार कितना है 1x, कर्ण कितना है 2x। ठीक है, 2x आपको दिया गया है, तो x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1/2। आपको 4 मान की जरूरत थी, चारों मान आपने निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, उन मानों को उन्हीं जगह पर आप रख दो। देखिए क्या है sin a, तो sin a का मान कितना निकला 1/√2। ठीक है, इंटू cos b, तो cos b आपको कितना निकला, देखिए cos b यहाँ से निकला, cos b कितना निकला 1/2। ठीक है, प्लस cos a का मान देखिए आपको दिया गया था 1/√2x इंटू sin b का मान, कितना है √3/2। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए 1 इंटू 1/2 ठीक है, हो जाएगा प्लस गुणा करिएगा √3/2 √2 गुणे 2 और 2/2। इसको आप जोड़ लीजिए, देखिए हर इसमें जो बराबर है तो 1 प्लस √3/2 तो इसका जो हल करने पर हमारा आंसर इतना आया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, जो इसके आगे के क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।